भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। पाकिस्तान से परमाणु बम की धमकी दी जा रही है। शहबाज शरीफ के मंत्री बता रहे हैं कि उनकी मिसाइल सजाने के लिए नहीं रखी गई है। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान से एटम बम वाली धमकी दी जा रही है तो दोनों देशों के बीच परमाणु ताकत के मामले में कौन आगे है। पाकिस्तान ये रिपोर्ट देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि शहबाज शरीफ के मंत्रियों ने उन्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अरब सागर में भारत की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस लॉन्च की जाती है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2 और फिर दूर से कैमरा नंबर 3। अरब सागर में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को दागकर पाकिस्तान को मैसेज दे दिया गया है। मैसेज इस बात का कि युद्ध लड़ने के लिए भारत की फौज हमेशा तैयार है। उसके हथियार तैयार हैं और लड़ने का जज्बा बुलंदी पर है। और ऐसे ही हथियारों को देखकर पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम की धमकी आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्तियां हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि नौबत परमाणु हथियारों की आएगी। मतलब साफ है कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है कि उसके पास एटम बम है। ये साफ साफ परमाणु हमले की धमकी है। ये साफ साफ दुनिया को डराने की कोशिश है कि भारत ने अगर हमला किया तो वो क्या कर सकता है। भारत इस धमकी का क्या जवाब दे सकता है वो पाकिस्तान को आगे बताया जाएगा। लेकिन जो बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कही, शहबाज के एक और मंत्री ने उससे 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा है कि उनकी गौरी, शाहीन और गजनवी मिसाइल के साथ 130 परमाणु बम भारत के लिए ही रखे हुए हैं। यानी शहबाज शरीफ के कैबिनेट में भारत को परमाणु बम की धमकी देने की होड़ लग चुकी है। सवाल है कि आखिर शहबाज शरीफ जो बात खुद सीधे नहीं बोल पा रहे, वो अपने मंत्रियों से क्यों बुलवा रहे हैं। I would like to make it clear in all humility but with fullest confidence at my command on behalf of the people of Pakistan and our armed forces that nobody should make any mistake about it. Dear guests, this nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. शहबाज शरीफ हमले के कयास लगा रहे हैं, उनके मंत्री परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। लेकिन भारत में क्या चल रहा है उसकी खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर से आई है। पहलगाम हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान की मुलाकात हुई है। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के मामले में रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इस मीटिंग के मायने बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इस वक्त सेना के तीनों अंगों की तैयारी क्या है, इसे लेकर सीडीएस रक्षा मंत्री को हर जरूरी जानकारी देते हैं। सिग्नल साफ है कि पहलगाम हमले के बाद भारत कोई भी फैसला जज्बात से नहीं, बल्कि हर बात को ध्यान में रखकर करेगा, ताकि दुश्मन को सबसे गहरी चोट पहुंचाई जाए। चोट ऐसी जिससे बारूद के धमाके से ज्यादा दुश्मन के विलाप की आवाज आए। भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने
मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि सेनाएं तैयार हैं, हथियार भी तैयार हैं। हमला कैसे होगा और किस वक्त होगा, ये फैसला भारत करेगा। पाकिस्तान की परमाणु धमकी को देखने के बाद अब आपको एटम बम वाले समीकरण दिखाते हैं, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान से एटम बम वाली धमकी भी शुरू हो चुकी है। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट की रिपोर्ट है कि भारत के पास 180 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 एटम बम है। यानी ये रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु बम है। दूसरी रिपोर्ट SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की है। इसके मुताबिक भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 एटम बम है। अब इस चार्ट को देखकर पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो जाते हैं, और यही बम हैं जिनकी वजह से शहबाज के कैबिनेट और पाकिस्तान के बाकी नेताओं के परमाणु ख्वाबों को पंख लग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को क्या जवाब मिलेगा, इसका काउंटर अटैक भी फौरन होता है। और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पहले 1974 और फिर 1998 में परमाणु टेस्ट करके भारत खुद को एक बड़ी परमाणु ताकत के रूप में 27 साल पहले ही कायम कर चुका है। और भारत के पास परमाणु बम लॉन्च करने वाले वो जराए हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है। परमाणु युद्ध हुआ तो भारत के पास हमले के लिए क्या क्या विकल्प हैं, वो आपको दिखाते हैं। और ये बात शहबाज शरीफ और उनके कैबिनेट वाले जंगजू मंत्रियों को भी एहसास दिलाएगी कि परमाणु युद्ध पाकिस्तान को पूरी तरह से इस पृथ्वी से मिटा देगा। परमाणु बम लॉन्च करने के लिए भारत के पास 3 प्लेटफॉर्म हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 हैं। भारत लड़ाकू विमान से एटम बम दाग सकता है, पाकिस्तान के पास भी ये ताकत है। भारत जमीन पर मौजूद मिसाइल से भी एटम बम लॉन्च कर सकता है, पाकिस्तान के पास भी ये पावर है। लेकिन तीसरी और निर्णायक प्लेटफॉर्म परमाणु पनडुब्बी है, जो भारत के पास है और पाकिस्तान के पास नहीं है। यानी एटम बम के हमले का जवाब भारत जवाबी हमला करके दुश्मन को पूरी तरह से मिटा सकता है। इसकी गारंटी भारत की परमाणु पनडुब्बी है। सबसे पहले बात एयर स्ट्राइक वाली ताकत की, जो परमाणु बम भी लॉन्च कर पाए, यानी ऐसे जहाज जो एटम बम से हमला कर सकते हो। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ऐसे जहाज हैं जो एटम बम से लैस किए जा सकते हैं और उनसे परमाणु बम दागा जा सकता है। भारत के पास इसके लिए सुखोई फाइटर जेट है, राफेल विमान है, MiG-29 है, मिराज 2000 है, जगुआर है। जबकि पाकिस्तान के पास F-16 है, J-10 है, मिराज 5 और मिराज 3 है। ये चार्ट बताता है कि दोनों देशों के पास परमाणु बम की डिलीवरी करने वाली एयर पावर है, जो एटम बम वाली स्ट्राइक अंजाम दे सकते हैं। वैसे पाकिस्तान को अब भी बालाकोट स्ट्राइक और उसके बाद हुई डॉग फाइट याद है। इसका जिक्र शहबाज शरीफ ने भी किया है। Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. इससे अलग पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, जिनमें किसी की रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। गौरी,
अबाबील और शाहीन क्लास की मिसाइल भारत के लिए खतरा है। लेकिन ऐसी मिसाइलों को रोकने के लिए भारत में दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 भी तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान से ऐसे खतरे को देखते हुए उत्तरी और पश्चिमी सेक्टर में ऐसे एक सिस्टम को तैनात किया गया है। वहीं पाकिस्तान को भारत की अग्नि मिसाइल से सावधान रहना होगा, क्योंकि अग्नि सीरीज की मिसाइल शहबाज और जनरल मुनीर को डराने के लिए काफी है। पाकिस्तान का एक इंच ये मिसाइल कवर करती है। पाकिस्तान की गौरी, अबाबील और शाहीन की रेंज 3000 किलोमीटर भी पार नहीं करती। उसके जवाब में भारत की अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है। अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है। अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है, जबकि इसकी रेंज कम वॉरहेड के साथ बढ़ाई जा सकती है और तब ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की भूमिका में होगी। ये भारत की मिसाइल पावर है, कम दूरी से लेकर आधी दुनिया तक तबाही मचाने वाली ताकत। इसके आगे भी भारत में अग्नि 6 पर काम चल रहा है। ऐसी चर्चा लगातार होती रहती है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। अग्नि के अलावा पृथ्वी मिसाइल के 3 वेरिएंट देख लीजिए, जो खासतौर से पाकिस्तान को जहन में रखकर पिछले 40 साल में तैयार किए गए हैं। पृथ्वी 1 जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज है 150 किलोमीटर। पृथ्वी 2 भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी 3 की रेंज 350 से 750 किलोमीटर है। इसके अलावा धनुष मिसाइल पृथ्वी 3 का नेवल वर्जन है, जो शिप से लॉन्च किया जाता है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल इस बात की गारंटी है कि पाकिस्तान का कोई शहर भारत की मिसाइल स्ट्राइक से नहीं बच सकता, चाहे वो रावलपिंडी में सेना का हेडक्वार्टर हो, या फिर राजधानी इस्लामाबाद, या फिर लाहौर और कराची जैसे शहर क्यों ना हो। पाकिस्तान का हर कोना भारत की रेंज में है। ये जानते हुए भी पाकिस्तान से हमेशा परमाणु धमकी आती रहती है। हालांकि अब इन धमकियों में दम नहीं बचा, ये बात शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। भारत की सेकंड स्ट्राइक वाली ताकत यानी परमाणु पनडुब्बी K4 मिसाइल दागकर पाकिस्तान को पूरी तरह सपाट कर सकती है। पाकिस्तान से तनाव के बीच राजस्थान में क्या हो रहा है, उसका वीडियो देख लीजिए। जैसलमेर बॉर्डर के पास भारतीय सेना ने अर्जुन टैंक की ताकत दिखाई। पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद रेगिस्तान में भी भारत बदला लेने वाले एक्शन का अभ्यास कर रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है जैसलमेर बॉर्डर और ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारी फ्रंट फोर्स यानी BSF पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कितनी तैयार है। इस वक्त हम थोड़े से बॉर्डर के इलाका है जहां फेंसिंग से दूर है, लेकिन लगभग ग्राउंड जीरो पर हैं और सामने की तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो पीछे के आपको ये रेत के पहाड़ नजर आ रहे हैं, इनके पीछे पाकिस्तान है, यानी उस साइड में रेंजर्स हैं, बीच में फेंसिंग है, सामने आपको वॉच टावर नजर आ रहा है पाकिस्तान की तरफ। और यहाँ पर पूरी तैयारी है, क्योंकि इस वक्त आपको ज़्यादा जवान नज़र नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मोर्चे हैं, तमाम तैयारी है, दोनों तरफ की तैयारी है और हर तरीके से, क्योंकि आप देखिए कि भीषण गर्मी है। इस वक्त आप देखिए कि सूर्यदेव आग उगल रहे हैं और जो रेत के धोरे वो अंगारे बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में BSF जवानों के लिए सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी कि यहाँ पर खड़े होकर किस तरीके से पाकिस्तान पर नज़र रखते हुए सामने कि जो पाकिस्तान के रेंजर्स क्या कर रहे हैं, सेना क्या कर रही है, उस पर बारीकी से नज़र रखना। तो BSF के जवान तैनात हैं, खास तौर पर खुद का भी बचाव करते हुए, क्योंकि इस वक्त गर्मी के अंदर जहां टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास बॉर्डर का इस वक्त का टेम्परेचर रहता है, उसमें खुद को कैसे बचाएं, इसके बीच में इस वक्त जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और इस वक्त पूरा जब देश ये देख रहा है, ये इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाएगा, उसी जवाब की पूरी तैयारी है। रेगिस्तान से इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान के होश ठिकाने वाली एक और नई खबर है। युद्ध लड़ने के लिए बेताब पाकिस्तान उधार के लिए IMF और चीन के सामने फिर गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा है कि वो IMF से आखिरी बार कर्ज लेना चाहते हैं।
यानी जिस पाकिस्तान की आर्थिक हालत उसके कटोरे में नजर आ रही है, वहां की फौज भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रही है। जबकि हालात ऐसे हैं कि अगले महीने वहां की फौज को तनख्वाह मिलेगी या नहीं, जनरल मुनीर इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। आतंक की कमर तोड़ने के लिए सुरक्षा बल ने पूरा एक्शन प्लान तैयार किया। आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम का दर्द बॉर्डर पर अलर्ट, सेना का सर्च ऑपरेशन काबा दुश्मन, आतंक को मिलेगा करारा जवाब। पहलगाम के दर्द का जवाब अब बॉर्डर पर गूंज रहा है। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार फायरिंग के बाद कुपवाड़ा में फॉरवर्ड डिफेंस लाइन पर चौकसी बढ़ा दी गई। आम जनता के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे देश के सुरक्षा बल तैनात हो। कचामा में ये अहम जो गतिविधियां हैं सेना की, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कैसे आने वाले दिनों में बॉर्डर पर जो मुस्तैदी है, बॉर्डर पर जो तैनाती की गई है, उसका ये नज़ारा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर आप ये देख सकते हैं कि कैसे कॉन्वॉय का ये पूरा मूवमेंट हो रहा है और कैसे जो सेंसिटिव जगहों पर आगे जो तैनाती होगी वो तो हम आपको नहीं दिखा सकते और ना हमें दिखाने की परमिशन है, लेकिन सड़कों पर, आम सड़कों पर जहां पर आम लोगों की आवाजाही है, इस तरीके से वाहनों का, व्हीकल्स का मूवमेंट यहां पर हो रहा है। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा के एलओसी से सटे इलाकों में बड़े पैमाने पर रोड सर्चिंग ऑपरेशन चलाया है। हर रास्ते, हर मोड़ पर जवान अलर्ट है। बीएसएफ जवान पहाड़ी रास्तों पर भी पैदल गश्त कर रहे हैं। हमें पता है कि इस हरकत के पीछे कौन है, सबको ये पता है और इसीलिए भारत सरकार ने बड़े स्ट्रांग कदम भी उठाए हैं। और जहां तक सीमा की बात है, सीमाओं की रक्षा करना बीएसएफ का प्रथम दायित्व है और बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाती है। तो हम हमेशा 365 दिन 24 घंटे पूरे वीक हम हमेशा उनकी रक्षा करते हैं और उसके लिए अलर्टनेस हमारी उसी दर्जे की होती है जो कभी भी कोई भी घटना होने पर होती है। लेकिन आज के संदर्भ में ये भी कहना चाहूंगा कि आम दिनों में भी हम कभी भी कोई ऐसी कोताही नहीं बरतते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा काउंटर पार्ट है वो भरोसे के लायक नहीं है। आरसपुरा बॉर्डर पर जीरो लाइन का गेट भी बंद कर दिया गया है, जबकि पहलगाम में मारे गए टूरिस्ट को श्रद्धांजलि देते हुए बीएसएफ जवानों ने बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा लिया। वहीं सुरक्षा चक्र और मजबूत कर दिया गया है। हम कुपवाड़ा में मौजूद हैं, एलओसी के पास मौजूद है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी तैनाती यहाँ पर है। कुल मिलाकर अभी जो सिविलियंस हैं उनको आवाजाही के, मुख्य आवाजाही के रास्ते में उनको आने नहीं दिया जा रहा है और इसी तरीके से कुछ कुछ दूरी पर, चाहे भारतीय सेना के लोग हैं या फिर बीएसएफ के लोग हैं या फिर सीआरपीएफ के लोग हैं, उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। एक सघन चेकिंग अभियान सीमावर्ती इलाकों में यहाँ पर चलाया गया है। सीमावर्ती गांव में बीएसएफ और पुलिस ने मिलकर पंच, सरपंच और वीडीजी मेंबर्स को जंगी हालात से निपटने की तैयारी कराई है। गांव वाले भी पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसा हादसा होता है, हम बुजुर्ग, महिला, बच्चे को बाहर निकालेंगे, हम खुद लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप खुद इतना जोश रखते हैं, जज्बा रखते हैं? क्यों नहीं रखते हैं? हम खुद बीडीसी हैं, हथियार हमें गवर्नमेंट ने दिए, क्यों नहीं रखते हैं? किस लिए हमने क्या किया? तो कभी ऐसे हालात बन जाएंगे तो आप लोग तैयार हैं? तैयार सर, बिल्कुल तैयार सर। क्या करेंगे ऐसे हालात बन जाए? जो भी दुश्मन आएगा उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आप क्या? हाँ, बस बीडीसी वाले हम छोड़ेंगे नहीं इसको, कोई भी दुश्मन आएगा उसको छोड़े नहीं, गन हमारे को मिली है। बीडीजी हमारी बिल्कुल सतर्क है और इनकी ट्रेनिंग जो है वो पीरियडिकली समय पे हो रही है। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है और गांव वालों को भी सतर्क कर दिया गया है। अब हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। पहलगाम के दर्द का बदला जरूर लिया जाएगा और पाकिस्तान को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है।
पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। इस तनातनी के बीच न्यूज 18 की टीम एलओसी के पहले गांव सराया पहुंची। यहां से पीओके का कोटली गांव कुछ ही दूरी पर है, जिसे खाली करा दिया गया है। कोटली गांव में पाकिस्तानी आर्मी के जवान सिविल यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं। कोटली 35 किलोमीटर और 30 किलोमीटर का दायरा पार कर हम वहां पर पहुंचे हैं, जहां से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर कोटली गांव दिख रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जहां जहां मेरा हाथ जा रहा है वो आगे देखिए, वो कोटली गांव है। इस गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है और कोटली गांव वो इलाका है। जब यहाँ पर हम पहुंचे सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन यहाँ पर टावर जो थे वो भी पाकिस्तान के थे, सिग्नल पाकिस्तान का आ रहा था, गाड़ी में FM ऑन हुआ तो वो भी पाकिस्तान का था। तो यहाँ पर कितना करीब हम आ चुके हैं। कहा यह जा रहा है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कोटली गांव का जो इलाका है वो पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है और यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी सिविल कपड़ों में इसी गांव में आकर बस चुकी है। हथियार उनके पास हैं, पठानी सूट उनके पास है, तस्वीरें एक्सक्लूसिव उन जवानों की हमारे पास है। तो कोटली के इस गांव में हम पहुंचे हैं ये दिखाने के लिए कि बौखलाहट पाकिस्तान की इतनी है कि गांव पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है और वहां पर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सिविल कपड़े पहनकर